जीतेगा भाई जीतेगा, मोमबत्ती पैनल जीतेगा। 12 तारीख का दिन होगा, मोमबत्ती चुनाव का चिन्ह होगा। हालांकि कोई पद मेरे पास नहीं था। उसके बाद काम करते करते मुझे 2017-18 का था। उसमें हमने बहुत कोशिश की थी कि पिछले होल का नवीनीकरण हो जाए। हम लोगों का कार्यकाल आया तो हमने पिछले भवन का और जानकी होल का पूरा जीर्णोद्धार करवाया। वो सब आपके सामने होगा। हालांकि कुछ चीजों में काफी अड़चने पैदा करी थी और सबको पता ही होगा। वो भवन अब चौकोर है। उन्होंने बहुत इस चीज के लिए मेरे पे प्रेशर डाला था या कमेटी प्रेशर डाला था, उसमें कोने में कमरा रह जाएगी। लेकिन बाद में काफी जद्दोजहद के बाद में जो आज जो स्वरूप है वो निकल के आया है। बहुत सी चीजों में जो है हमारे साथ में कुछ एक दो बार उस पीरियड में हुई थी, लेकिन वो बहुत बेहतर बन के आया। लोगों ने उसकी सराहना करी। ये सब आपने देखा है। उसके बाद दूसरा कार्यकाल हमारे श्री दिनेश मित्तल जी के नेतृत्व में आया। दिनेश मित्तल जी के नेतृत्व में हमने कार्य करते हुए राम भवन में तो अपने राम मंदिर का जो फ्रंट का जो कार्य है, तो पहले जहाँ पे लोगों को धूप और बारिश से परेशानी हो जाती थी, सभी जानते होंगे कि हर साल बारिशों के दिनों में कम से कम 5-6 लोग वहाँ फिसल के गिरते थे, जिनकी हड्डी क्रेक होती थी। छत गिरने से, छत पड़ने से, एक तो धूप से बारिश हो गया और वो फिसलन वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है कहीं ना कहीं। आज वो इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बन के आया है। वो इनके कार्यकाल में आया। वो उस पीरियड के अंदर मैं सदस्य हुआ करता था राम मंदिर कमेटी में, और हमने और सतीश जी ने जो है समाज की काफी समाज के, मैं नाम भी लेके बोल देता हूँ, राजेंद्र गढ़ जी और सरावगी जी उस टाइम में हमारे बिल्कुल टोटल विरोध में थे, बहुत ज्यादा विरोध में थे। यहाँ तक कि वो सरकारी दफ्तरों तक में विरोध में थे हमारे, लेकिन हमने वो सब काम करवाया। आज जो स्थिति आपके सामने है, आप सब जानते हैं। और आपके कार्यकाल में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर कि वो खत्म कराएं। पूरी बैलेंस शीट पूरी ऑडिट होती है। श्री जिंदल जी जो सबसे बड़े ऑडिटरों में है, वो पूरी अच्छे से छानबीन करके ऑडिट करते हैं। 3 साल तक आज तक की सारी बैलेंस शीट ऑडिट हुई हुई है, तो उसमें किसी को कोई शक नहीं हो जाती। जय श्री जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय विवेक विहार के सनातन विवेक विहार में वो दवाई के नाम से हमने वो कहते हैं हम दवाई पत्नी देते को असली में राम मंदिर के अंदर ही देती है। तो आपसे निवेदन है कि मोमबत्ती पैनल को हमने यहाँ पे सिंचाई करी। कृपा करके मोमबत्ती पैनल की इज्जत और आपके सम्मान आपके हाथ में है। और 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। ऐसा कोई साल नहीं आया जिसके अंदर 3.5 करोड़ रुपए खर्चे हुए, क्योंकि हर साल बैलेंस शीट थोड़ी होती थी। उसके अंदर हर साल दिन प्रगति होती रही और उसकी ऑडिट होती रही। तो ऐसा नहीं है अभी हमने तीनों बैलेंस शीटों को साल की ऑडिट पास कराई और जितनी भी कमियाँ थी पूरी करके उन्होंने जो भी नेगेटिविटी फैलाई थी सब उनके माध्यम से उन्होंने आप कार्रवाई पास की। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ मोमबत्ती पैनल आपके लिए बनाया, आपकी सेवा के लिए बनाया है। कृपा करके मोमबत्ती पैनल को आप भारी बहुमत से 11 के 11 सदस्यों को ये दिखाएं सामने कि भाई मोमबत्ती पैनल ही राम मंदिर में सेवा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पहले तो भाई मैं अशोक जी का, जो कि स्किल मेकर हैं और सेवा करने वाले हैं और हर जगह पहुंचते हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसी अच्छी टीम चुनी कि उम्मीद है कि सारे लोग जो है 11 मेंबर जो खड़े हैं इनके विजयी हो जाएंगे। और मैं एक बार अपनी तरफ से, विवेक विहार की तरफ से और स्पेशली एक जॉब की तरफ से यहाँ के वर्मा जी के हाथ बेटा होती है और वर्मा जी बैठे हैं,
सबकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सभी मोमबत्ती पैनल को जो है वोट देंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में, किसी भी पद पे रहा है, वो दिल से देख ले कि उसको मतलब अपनी जेब से पैसा भी लगाता है, अपना समय भी लगाता है, वो गालियाँ भी खाता है। अगर कोई आदमी बोलता है कि इसने ये कर दिया या वो कर दिया, तो उससे खराब आदमी कोई नहीं है इस विवेक राज समाज में। अगर कोई किसी की निंदा करता है पैसे को खाने पीने को लेकर के, आप उसकी भावना को समझ जाइए और वहीं खड़े होकर के उन चीज़ों का विरोध करिए। ये चीज़ मैंने देखी आज अपने विवेक विहार में। हमने विवेक विहार से किसी से पैसा आज तक न कलेक्शन किया न चलाया। एक बार हमारे लगभग 10 साल पहले या 9 साल पहले हमने योजना बनाई कि हम डायरेक्टली चुकवाते हैं। 7-8-10 लोगों से 70 या 80 हज़ार रुपये जमा हुए। लगभग 2.5 लाख रुपये का लोगों ने कमिटमेंट किया, ये 70-80 हज़ार। उसके बाद करते रहे, 3 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, आनंद गोल खा गया क्या हुआ। और उसमें लास्ट में क्या हुआ, डाटा पूरा जैसा भी हो सका 1,75,000 रुपये में वो डायरेक्टली चुकवाई। लगभग 90,000 रुपये मैंने अपनी जेब से डाले। 90,000 जो लोगों के थे वो डाल करके ऐड थे उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए के। बाद में किसी ने पैसा नहीं दिया। ये मैं खुद जानता हूँ जो समाज का काम कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और हम 2.5 साल से जो है राम मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं अपनी एसोसिएशन से। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं जय भगवान मित्तल जी हैं, वो एक शब्द कहते हैं हमेशा कि अगर कोई राम मंदिर का पैसा खाएगा तो मानो हाथ पे जहर रखा हुआ है। हाथ पे जहर रखा हुआ है, वो जहर खा रहा है, खाने दो उसे, भगवान उसे अपने आप देखेगा और अपने आप उसको फल मिलेगा। तो ऐसा पैसा जो भी कुछ गलत करेगा वो होने वाला नहीं है। तो ऐसा झूठा लांछन लगना भी नहीं चाहिए और किसी को लगाना भी नहीं चाहिए। ये सब जो है भ्रांतियां हैं, इन सबको नजरअंदाज करते हुए आप जो है राम मोमबत्ती पैनल को विजयी बनाइए और इसको जो है सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। सभी जो है वो भोजन करके जाएंगे।